रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं, संस्था कह लें, विश्वास कह लें, इंसानियत कह लें। अब आगे और क्या कहें। बस ये समझ लीजिए कि रतन टाटा भारत के अनमोल रत्न थे। रतन टाटा के लिए पहला प्यार उनका काम और सिर्फ काम था। दुनिया में वैसे बिजनेसमैन और उद्योगपति तो अनगिनत हैं, लेकिन रतन टाटा और टाटा ग्रुप बेमिसाल। यहाँ नफ़ा नुकसान से पहले नैतिकता और इंसानियत सर्वोपरि, और काम ही पूजा। और इस एथिक्स के पीछे कोई और नहीं, रतन टाटा का वो व्यक्तित्व जिन्होंने ताउम्र काम और इंसानियत से ही प्यार किया। रतन टाटा ने भले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनकी यादें अब भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगी। रतन टाटा और उनके कामों को लेकर तमाम किस्से हैं कि उन्होंने कैसे नैनो कार का सपना देखा, देखते ही देखते दुनिया भर की नामचीन कंपनियों को खरीद लिया। लेकिन रतन टाटा का वो किस्सा जो उनके दुनिया को अलविदा कहने के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में है, तो वो है उनकी निजी ज़िंदगी का वो पहलू जिसे उन्होंने कभी छिपाया भी नहीं। जी हाँ, रतन टाटा जब इस दुनिया में नहीं हैं तो लोग यही सोच रहे हैं कि सब कुछ रहते हुए भी उन्होंने अपनी दुनिया क्यों नहीं बसाई। एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया था कि 1960 के दशक में वो अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने लगे। इस दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ और वो उससे शादी भी करने वाले थे, लेकिन इसी बीच उनकी दादी ने उन्हें वापस भारत आने के लिए कहा और रतन टाटा इससे इनकार नहीं कर पाए और वो तुरंत भारत वापस लौट आए। जैसा कि उन्हें अपनी दादी से बचपन से ही काफ़ी लगाव था, लेकिन वो पढ़ाई की वजह से उनसे काफ़ी लंबे समय से दूर रह रहे थे। तब रतन टाटा को लगा कि उनके भारत आने के बाद वो लड़की जिससे वो प्यार करते थे वो भी भारत आ जाए। लेकिन तभी 1962 का भारत चीन युद्ध शुरू हो गया और लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी को भारत भेजने से मना किया और कहते हैं कि यहीं से रतन टाटा और उस लड़की का रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया। इस दौरान रतन टाटा ने यह भी बताया कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिन्होंने उन्हें शादी करने से रोक दिया। रतन टाटा का कहना था कि एक तो टाइमिंग सही नहीं रही और फिर वो काम में इतने मशगूल हो गए कि टाइम ही नहीं मिला, और कई बार तो शादी के नज़दीक पहुंचकर भी बात नहीं बन पाई। रतन टाटा का ये भी कहना था कि कई बार उन्हें अकेलापन महसूस होता था, लेकिन उनका पहला प्यार तो काम ही था। कहते भी हैं कि रतन टाटा को 4 बार प्यार हुआ। इसमें एक एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल भी शामिल रही, जिन्होंने रतन टाटा का वो इंटरव्यू लिया था। वो उनके काफ़ी करीब थी और दोनों के बीच एक समय रिश्ता ऐसा भी था जो कहीं ना कहीं शादी में बदल सकता था, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हो पाया। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो रतन टाटा के लिए रिश्ते और इंसानियत सबसे बढ़कर थे और उन्होंने हमेशा इसे ही तरजीह दी। तभी तो कहा जाता है कि हर कोई रतन टाटा नहीं हो सकता। रतन टाटा अनमोल, अकेले और अनोखे हैं और उनका नाम, उनका काम हमेशा अमर अमिट रहेगा। सिमी ग्रेवाल के साथ रतन टाटा के रिश्तों की एक बानगी उनके साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए उनका ये ट्वीट करना कि वो कहते हैं कि तुम चले गए, तुम्हारा नुकसान सहन करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। अलविदा मेरे दोस्त। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।